चंद्रमा का पूजन करके मैं अभी खाना खा लूंगी। ये सुनकर सातों भाइयों ने योजना बनाई। वो गांव से बाहर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गए। एक लकड़ी पर कुछ कपड़ा बांध के उसमें आग जलाई। उसके सामने छलनी लगा दी। अब दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा निकल गए। एक भाई उस लकड़ी को लेके खड़ा हो गया। दूसरा भाई भागा भागा घर आया और बोला, बहन चंद्रमा निकल गए। वो बोली कि अब दिन में कैसे चंद्रमा निकल सकते हैं? बोले, आप ऊपर जाके देखो, चंद्रमा निकल गए। साहूकार की लड़की छत पे गई तो दूर से देखने पर चंद्रमा जैसा ही दिख रहा था। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों को कहा कि भाभी चलो चंद्रमा का पूजन कर लो, चंद्रमा निकल गए हैं। सारी भाभियां बोली, बहन जी ये चंद्रमा तो आपके लिए ही निकले हैं, हम तो रात को ही पूजन करेंगे, आप ही पूजन कर लो। साहूकार की बेटी ने चंद्रमा का पूजन कर लिया और व्रत खोलने के लिए बैठ गई। जब पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल आ गया, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा बहुत बीमार है, आपको जल्दी बुलाया है। साहूकारनी ने संदूक खोली। जैसे ही बेटी को विदा करने के लिए संदूक खोली, सबसे ऊपर सफेद रंग की साड़ी निकली। अब साहूकारनी ने सफेद रंग की साड़ी अपनी बेटी को पहनाई और उसी में विदा कर दिया। विदा करते समय साहूकारनी ने एक सोने का टका अपनी बेटी के हाथ पे रखा और कहा, बेटी रास्ते में जो भी मिल जाए सबके पैर छूते हुए जाना, जो भी तुम्हें सदा सुहागन रहोगा आशीर्वाद दे, उसी को ये सोने का टका दे देना। साहूकार की बेटी अपने घर से चल दी। जैसे ही घर से निकली, वहां से लेकर अपने ससुराल तक सबके पैर छूते हुए गई, लेकिन किसी ने भी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। साहूकार की बेटी ससुराल में घर के पास पहुंची तो देखा कि घर के आंगन में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। साहूकार की बेटी के पति की मृत्यु हो गई थी और सब लोग इसीलिए इकट्ठा हुए थे। जैसे ही वो घर के अंदर जाने लगी, दहलीज पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। साहूकार की बेटी ने उस लड़की के चरण स्पर्श किए, पैर छुए तो लड़की ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। साहूकार की बेटी तो उस लड़की के पैर पकड़ के वहीं बैठ गई। छोटी सी लड़की कहने लगी, दिन में चांद उगाने वाली मेरे पैर छोड़, व्रत तोड़ने वाली मेरे पैर छोड़, भाइयों की लाडली बहन मेरे पैर छोड़। साहूकार की बेटी पैर पकड़ के वहीं बैठ गई और बोली, हे करवा चौथ माता, मैं समझ गई हूँ कि आप ही करवा चौथ माता है, आपने ही मेरा सुहाग लिया है, आप ही मेरा सुहाग दे सकती हैं। हे करवा चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, गलती के कारण ही मेरा व्रत टूट गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी, कृपा आप मुझे क्षमा कर दें और मेरे पति को जीवन दान दें। इस तरह से विनती करने लगी। साहूकार की बेटी की ऐसी विनती सुनकर करवा चौथ माता का दिल बसीज गया। करवा चौथ माता ने अपनी उंगली से उसके पति पर सिक्के लगाए और उसका पति हर हर करते हुए खड़ा हो गया। ये चमत्कार देखकर नगरी के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब साहूकार की बेटी ने सबको बताया कि सभी महिलाएं बहुत ही प्रेम पूर्वक पूरी विधि से करवा चौथ का व्रत और पूजन करें तो करवा चौथ माता की कृपा से उनको अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। ये करवा चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, जैसे आपने बाद में उसके पति को जीवित किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते दोबारा करते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबको अखंड सुहाग देना। ये थी करवा चौथ की कहानी। अब कहानी सुनने के बाद हम थोड़े से गेहूं के दाने जो हमारे हाथ में है वो गणेश जी को समर्पित कर देंगे, थोड़े से जल की रोटी में डाल देंगे। उसके बाद हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। अकेले कोई कहानी नहीं सुनी जाती है, गणेश जी की कहानी हम जरूर जरूर सुनते हैं। तो चलिए अब हम गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक गाँव में गणेश जी का मेला लगा था। एक छोटी सी लड़की अपनी माँ से बोली, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा तुम बहुत छोटी हो, वहाँ पे बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी। लेकिन बेटी नहीं मानी, बोली नहीं माँ मैं तो मेले में जाऊंगी। बेटी ने जिद पकड़ ली। माँ ने 2 लड्डू बनाए और अपनी बेटी को दे दिए, साथ में एक हंडी पानी को दिया और कहा, बेटा एक लड्डू गणेश जी को खिलाना और पानी पिला देना, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड़की दोनों लड्डू और एक हंडी पानी लेके मेले में चली गई। जाकर गणेश जी के सामने बैठ गई। हे गणेश जी, एक लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। सब लोग मेले से वापस आने लगे, लेकिन वो लड़की मेले से वापस नहीं आई। वो बोली, जब तक गणेश जी मेरा लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर ये लड़की अपने घर
लड़की मन में सोचने लगी क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, हवेली मांगू, धन मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। छोटा सा बालक बोला जो तुमने सोचा है वो सब मिल जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो उसकी माँ ने कहा बेटा इतना टाइम कहाँ लगाते, सब लोग आ गए, तुम कहाँ रह गई थी। लड़की बोली माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को पानी पिला के लड्डू खिला के आना, मैं तो गणेश जी को पानी पिला के और लड्डू खिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने ये बात पूरी की, जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। उनका घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, जैसे उसके घर को धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते दोबारा करते सबकी सब इच्छाएं पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। गणेश जी की कहानी पूरी होने के बाद थोड़े से गेहूं के दाने गणेश जी को समर्पित करेंगे, थोड़े जल के लोटे में डाल देंगे। बाकी बचे हुए जो गेहूं के दाने हैं ये हम अपने पल्लू में बांध लेंगे, क्योंकि ये जो कहानी सुने हुए दाने हैं इन्हीं से हमें रात को चंद्रमा को अर्घ देना। तो आप अपने पल्लू से बांध लीजिए या किसी बर्तन में भी आप रख सकते हैं। इस तरह से हमारी करवा चौथ की कहानी, करवा चौथ की कथा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसके बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। क्योंकि हम दिन में कहानी सुनते हैं इसलिए ये जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो आपके लिए ओम श्री गणेशाय। चलो भाई चल उसका मां जोड़ दियो, ठीक है ना, जुड़ जाएगी उसमें सारी इकट्ठी करूँगा। बना रखे बना रहे दबा दो, वीडियो वाला खटका तो दबा, फोटो नहीं खींच रही तो अपने ये पकड़ो। अरे ये इस पे दे चल दे। छोड़ने में मैं देखूं कि अरे मैं देख तो मैं तो फोटो खड़े हो खड़े हो। शर्म आ रही है। देखिए गाइस, यहाँ पापा जी लेते हुए और ये रही मम्मी। मुस्कुराओ मम्मी। मम्मी भाग गई। चप्पल निकाल दी मम्मी ने अपनी। इसमें डाल दी। उंगली आती है। पानी पिलाते हुए पापा जी। मुझे लगा यहाँ पे ना कोई आ गया है। क्या मम्मी?
तो गाइस मम्मी का फास्ट खुल चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय।